पिछले लगभग 4 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है आरओ और एआरओ की भर्ती के लिए आवेदन आपके शुरू कर चुका है। दोस्तों, इसके माध्यम से आपको ये जानकारी दी जाएगी कि इस वर्ष भरे जाने वाले आरओ और एआरओ के लिए जो आपके आवेदन हैं वो कब से शुरू होंगे, इसके लिए एग्जाम्स की क्या प्रक्रिया है और इसमें किस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन होता है, प्री मेंस इंटरव्यू कट ऑफ और इसकी सिलेबस की क्या क्राइटेरिया रखा जाता है, किस तरीके से आपको क्वालिफाई यहाँ पर होना होता है। तो सबसे पहले बात करें यदि पदों की, तो देखिएगा 2017 में इससे पहले भर्ती हुई थी यूपी पीएससी के माध्यम से। बाकी जो पद हैं इसके कम संख्या में आते रहते हैं अलग अलग विभाग की ओर से, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में ये जो पद हैं आपको देखने को मिलेंगे इस बार, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2020 में ये वैकेंसी आपकी आनी थी, कोविड के कारण जो है वैकेंसी का विज्ञापन आपका रद्द किया गया। तो यहाँ पर अब जो प्रक्रिया है वो 328 पदों के लिए होने वाली है और इसके लिए आपकी जो यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन आवेदन है वो 5 मार्च 2021 से आवेदन जो है आपके शुरू हो जाएंगे। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो इसका वेट कर रहे हैं, ये आपकी जो बड़ा पद माना जाता है यूपी पीएससी के माध्यम से इसकी भर्ती होती है। जो लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं वो इसमें अपना जो है आवेदन करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जॉब जो है उन्हीं लेवल पर होती है और उसी प्रकार की जो इसमें सुविधाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बात की जाए इसकी योग्यता के संबंध में, तो योग्यता देखिएगा आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। आप जो है यदि ग्रेजुएशन हो और इसमें कोई परसेंटेज की कोई किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल ग्रेजुएट पास आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा देखिएगा, आयु सीमा जो कम से कम है वो देखिएगा यहाँ पर 21 है और मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो देखिएगा यहाँ पर रखी गई है 40 वर्ष। 40 वर्ष ये जो है अनारक्षित पदों के लिए है, यानी कि जिनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है उनके लिए 40 वर्ष है। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है जैसे आपका ओबीसी है, एससी या एसटी है, तो ओबीसी को 3 वर्ष की यहाँ पर आयु में छूट मिलेगी और एससी और एसटी को आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो कम से कम 21 वर्ष आपकी आयु हो जानी चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष तक इसमें सामान्य जाति के लिए रखी जाती है। बात करें इसके सिलेबस प्रोसेस की कि आपका जो इसमें सिलेबस होता है या सिलेक्शंस होता है तो वो किस प्रकार से होता है, तो देखिएगा इसमें आपके जो हैं 3 प्रकार की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से यहाँ पर होती हैं, जिसमें आपका प्री एग्जाम्स होता है। जब कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो 13 गुना कैंडिडेट्स जो हैं इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे और 13 गुना कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर मेंस एग्जाम्स के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। मेंस एग्जाम्स में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है और उसके बाद जो है अंतरिम कट ऑफ आपकी लगती है। तो यहाँ पर यदि सिलेबस के बारे में विचार किया जाए तो देखिएगा पहले बात करते हैं प्री एग्जाम्स के बारे में। तो प्री एग्जाम्स में आपका 200 अंकों का सिलेबस होता है और इसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 2 एग्जाम्स होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, हालांकि अलग अलग मीटिंग्स में होते हैं। तो ये एग्जाम्स आपका होगा और इसमें जो है देखिएगा 140 मार्क्स का आपका जो है पहला पेपर होता है। इसमें आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स या आपके जो भी जहाँ से भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहाँ से विज्ञान से लेकर के आपके सामाजिक अध्ययन तक के जितने भी आपके पार्ट होते हैं सभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस इतिहास के होते हैं, 10 भूगोल के होते हैं, 20 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस का यहाँ पर सीरीज रखी जाती है और 140 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस रीजनिंग और 10 क्वेश्चंस आपके मैथ के भी होते हैं। तो कुल मिलाकर 140 अंकों का ये आपका एग्जाम्स होता है। उसी दिन आपका पेपर 2 होगा और जिसमें सामान्य हिंदी के आपके 60 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए जो विशेष बात है वो ये है कि दोनों पेपर्स आपके जो हैं एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स होंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होने के कारण इसमें जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से किसी एक विकल्प को आपको जो है टिक मार्क्स करना होता है।
तो कुल मिलाकर के 140 यहाँ से बनेंगे और 60 यहाँ से बनेंगे। 200 अंकों से आपकी जो है प्राइमरी एग्जाम्स की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर निर्धारित होगी। उसके बाद इसकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर देखिएगा, यदि बात की जाए कि कट ऑफ आपकी कहाँ तक स्टैंड करती है, तो यदि पिछले वर्षों का रिव्यू ऑफिसर्स का कट ऑफ देखा जाए तो उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 90 से आपकी जो कट ऑफ है डिफरेंट कैटेगरी के लिए, जैसे एससी या एसटी है तो उनके लिए 90 तक रह जाता है, और अन्य कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है 90 से 120 मार्क्स तक आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस बार संभावना यही है क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपका एग्जाम्स आया है और पहले जो है कैंडिडेट्स को जो है 20 गुना यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता था मेन एग्जाम्स के लिए। अब वो प्रक्रिया बदल दी गई है तो 13 गुना कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे। तो लगभग 4000 से अधिक स्टूडेंट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो मेंस एग्जाम्स के लिए चुने जाएंगे। तो ये कट ऑफ आपकी यहाँ पर जो है बढ़ जाएगी। अब ये जो कट ऑफ है ये 10 से 15 मार्क्स तक इस बार कम से कम आप ये मान के चलिएगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो पहले से ज़्यादा रहेगी। एग्जाम्स का स्तर आपका वही रहता है जो यूपी पीएससी के माध्यम से पीसीएस का आपका एग्जाम्स स्तर रहता है। मेंस एग्जाम्स की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से आपसे 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन यदि बात की जाए तो 400 अंकों का ये मेंस एग्जाम्स आपका होता है और यहीं से आपकी सिलेक्शंस की जो कट ऑफ है वो बनती है। तो 400 अंकों में से 120 मार्क्स का आपका सामान्य अध्ययन का पार्ट आपसे पूछा जाएगा। इसमें दूसरा जो आपका पेपर्स होता है उसमें सामान्य हिंदी ये 100 अंकों का आपका होगा और ड्राफ्टिंग इसमें 60 अंकों का आपसे पूछा जाएगा। तीसरा जो आपका एग्जाम्स होगा वो देखिएगा निबंध का होगा और 120 मार्क्स इसमें से भी आपको यहाँ पर लाने होंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स 120 हैं, तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं 120 यहाँ से होंगे, 160 यहाँ से होंगे और 120 यहाँ से होंगे। कुल मिलाकर के 400 अंकों का आपका मेंस एग्जाम्स होगा। उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में भी आपका जो है मार्किंग रखी जाएगी। तो फाइनल जब आपकी कट ऑफ बनेगी तो वो निर्धारित करेगी आपके मेंस एग्जाम्स और इंटरव्यू के मार्क्स पर। आपका प्री एग्जाम्स जो है आपको मेंस एग्जाम्स के लिए एक पास होता है और इसके लिए भी आपके जो मार्क्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से लाने होंगे। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया गया है आरओ और एआरओ के संबंध में। आशा करता हूँ बेहतर वीडियो लगा हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।